नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, हम लोगों ने बहुत सारी अलग अलग प्रकार की ध्यान की बहुत सारी प्रचलित विधियों पर बातें की हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, समझी हैं, मेडिटेशन करने का प्रयास किया है, लेकिन वो तो सही से होता ही नहीं है। वो तो आज भी बीच में ही है। उसकी बहुत सारी अलग अलग वजह हैं। कुछ सूक्ष्म बातें हैं जिनको अगर हम ध्यान दें तो ये चीज़ें सही हो सकती हैं और आप एक सही मेडिटेशन प्रोसेस में आ सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही एक साधु तपस्वी ने एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया था। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा, वीडियो को थोड़ा पूरा देखें, इसलिए बातें पूरी हो नहीं पाती हैं, सही से आप लोग समझ नहीं पाते हैं। जब उनसे इस बारे में बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि अपने जीवन के बारे में उनका एक वृत्तांत था कि जब वो गृहस्थ आश्रम में थे, वो कुछ समय के लिए यानी कि 1-2 महीने के लिए कहीं बाहर जाते थे, जिसको उन्होंने एक नाम दे रखा था, जिसका नाम था अज्ञातवास। कुछ कपड़े लेकर के, कुछ थोड़े बहुत खाने पीने के सामान लेकर के वो एक जंगल में चले जाते थे। वहीं पर वृक्षों से कुछ टहनियां, पत्ते काट कर एक छोटी सी झोपड़ी बना लेते थे ताकि मौन धारण कर सके, आत्म चिंतन कर सके। एक बार भी जैसे ही अज्ञातवास के लिए गए, जंगल में पहुंचे, झोपड़ी बनाई और ध्यान में बैठने का प्रयास किया, आंखें बंद की, तो उन्हें प्रतीत हुआ कि उनके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है। अज्ञातवास के लिए आने से कुछ ही देर पहले जिनसे वे लड़कर आए थे, वही व्यक्ति जैसे उन्होंने आंखें बंद की एकदम सामने खड़ा है। दोस्तों, ये व्यक्ति वो व्यक्ति था जो उनके ध्यान में एकदम समक्ष आकर के बैठ गया, जिनसे वे कुछ समय पश्चात पहले लड़कर के आए थे। किसी बात पर उनका उनसे बहसबाजी हुई थी। ये बात अलग है, इस तपस्वी के जीवन का ये शायद एक ही झगड़ा रहा होगा जो उन्होंने किया था। बहुत बार प्रयत्न किया, लेकिन उस व्यक्ति का जिनसे उनकी थोड़ा झगड़ा हुआ था, वो विचार उनके मन से निकला ही नहीं, वो निकल ही नहीं पा रहा था। तब उन्होंने अपना दोबारा से बिस्तर बांधा और वहां से जंगल से वो वापस अपने घर की ओर चल दिए। तब उस तपस्वी ने क्या किया, उन्होंने उस व्यक्ति के पास गए जिससे उनका झगड़ा हुआ था और उन्होंने उससे बहुत ही विनम्रतापूर्वक क्षमा प्रार्थना की और तब उन्हें मन को शांत किया और मन को शांति मिली। दोस्तों, मन के खेत में से जंगली घास व पौधों को निकालने का उपाय बस यही है। इसके बिना ध्यान की फसल कभी नहीं उग सकती, यह बहुत आवश्यक है। दोस्तों, सीधी सी बात है, सबसे पहले हमें अपने मन को शांत करने का उपाय खोजना होगा। आखिरकार मन में उठते हुए इतने विचार, इतने तूफान लेकर के हम लोग बैठे रहते हैं, तो ध्यान या मेडिटेशन तो इम्पॉसिबल है। दैट्स इम्पॉसिबल। जैसे कि कहा भी गया है, अश्रद्धा परम पापम, श्रद्धा पाप परमोचनी। अश्रद्धा से बढ़कर कोई पाप नहीं, श्रद्धा पाप से छुटकारा दिलाने वाली होती है। दोस्तों, यजुर्वेद में एक अध्याय में एक मंत्र आता है, कस्त्वा विमोच्यति सयत्वा विमोच्यति, कस्मेत्वा विमोच्यति तस्मेत्वा विमोच्यति। कौन तुझे संसार के दुखों से, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिलाने वाला है, वह परमपिता परमात्मा ही तुझे मुक्ति दिलाने वाला है। उसकी कृपा के बिना मुक्ति कभी नहीं मिल सकती और इसलिए वह तुझे मुक्ति देता है। यानी कि किस लिए वह तुझे मुक्ति देगा? इसलिए कि तू उसके लिए यज्ञ में आहुति छोड़ता है। यह हवन यज्ञ का वर्णन है। महर्षि दयानंद ने यजुर्वेद के भाष्य में स्पष्ट रूप से लिखा है, जो व्यक्ति हवन यज्ञ को छोड़ देता है उसे ईश्वर भी छोड़ देते हैं। इतने स्पष्ट वर्णन के पश्चात भी यदि कोई व्यक्ति हवन यज्ञ पर श्रद्धा ना करे तो उसका कुछ नहीं हो सकता। वेद स्वयं कहता है, महर्षि दयानंद कहते हैं, इसके पश्चात भी आप अगर ना माने और दलीलें देते रहें, युक्तियां बताते रहें, तो कहीं नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि जिस रास्ते पर आपको जाना है वह युक्ति और तर्क से परे का रास्ता है। दोस्तों, हमें अपने आप को शांत करने के लिए ऐसी चीजें भी करनी चाहिए। हवन यज्ञ ये सभी हमारे मन को शांत करती है, हमें मेडिटेशन की ओर अच्छा करने के लिए अनुभव दिलाती है। दोस्तों, मनुष्य सच्चे अर्थों में मनुष्य बनना बहुत जरूरी है। उसके मन का अपने वश में होना आवश्यक है। मन को वश में करने के 3 उपाय, ज्ञान, प्राण और ध्यान। ज्ञान और प्राण
ये बातें हुई हैं। ध्यान लगाने के लिए अपने मन से घृणा, द्वेष, ईर्ष्या और शत्रुता जैसे भाव को छोड़ देना होगा। आपके जूते में अगर कोई कंकर हो और आप उसे पहन ले तो जिस प्रकार आपके लिए चलना कठिन हो जाता है, उसी प्रकार मन में अगर इस तरह की चीजें, द्वेष भावना, ईर्ष्या रखते हैं तो ध्यान भी नहीं लगता, भटकता रहता है, घूमता रहता है। ध्यान के लिए दूसरी आवश्यक बात है श्रद्धा की। श्रद्धा के बिना इस मार्ग पर चलना संभव नहीं। यह मार्ग तर्क और युक्ति का मार्ग है ही नहीं, विश्वास का, श्रद्धा का मार्ग है। दलील और तर्क से सत्य को खोजिए, आप छानबीन कीजिए, खूब सोचिए, वास्तविकता का पता लगाइए, परंतु एक बार वह ज्ञात हो जाए तो पूर्ण निश्चय के साथ उसे अपना लीजिए, फिर डगमगाइएगा ना और अटल रहिए, अटल विश्वास के साथ आगे बढ़े। यह है श्रद्धा। युक्ति और तर्क का कोई ऐसा विरोध नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई युक्ति या तर्क दे, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, उससे भी आप काम लें। परंतु एक बार आपने अपना रास्ता तय कर लिया तो श्रद्धा के साथ उस पर चलें, फिर तर्क मत करें, युक्तियां मत सोचें, क्योंकि जिस रास्ते की बात है वह युक्ति, तर्क और बुद्धि से ऊपर की चीज है। इनको उस वक्त छोड़ दीजिए जिस लक्ष्य पर आप जाना चाहते हैं वह उसकी पहुंच से परे है। हमारे माथे में आज्ञा चक्र है जो मानसिक और शारीरिक अवस्था को चलाता है। इससे ऊपर बुद्धि है जो आज्ञा चक्र को चलाती है। इससे भी ऊपर वह ब्रह्मरंध्र है, ईश्वर है, जहां आत्मा परमात्मा के दर्शन करता है। वह परमात्मा युक्ति, तर्क और बुद्धि से परे है, केवल श्रद्धा वहां पहुंचती है। कुछ लोग कहते हैं कि श्रद्धा केवल मूर्खों में होती है, उन लोगों में होती है जो युक्ति और तर्क से काम नहीं ले सकते। दोस्तों, इसमें आप वेद का उदाहरण ले सकते हैं, बात बिल्कुल गलत है। श्रद्धा का मार्ग मूर्खों और ज्ञानियों का नहीं, अपितु उन लोगों का मार्ग है जो विद्वान और बुद्धिमान हैं, जो यज्ञ करने वाले हैं, जो हवा में उड़ने वाले ऐसे सिद्ध योगी हैं। ये लोग अपने हृदय में श्रद्धा को जगाकर बड़ी से बड़ी वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं, आध्यात्म मार्ग में ऊंची से ऊंची स्थिति में पहुंच जाते हैं। इसलिए श्रद्धा सर्वोपरि है। दोस्तों, श्रद्धा का एक उपाय और है। दोस्तों, आप इतनी सहज बनिए। जो आदमी जितना सहज होता है, जितना आसान होता है, बहुत आसान आदमी, बहुत सहज आदमी में स्वतः ही श्रद्धा ज्यादा होती है। आप अपने व्यक्तित्व को वैसा ही बनाने का प्रयास करें। ये मेडिटेशन में आप वहां पर पहुंचेंगे जहां पर पहुंचना आप चाहते हैं, तभी पहुंच सकते हैं। सहज बनिए, सरल बनिए, ये बहुत जरूरी है। और ये तभी आएगा जब आप द्वेष जैसे भाव, शत्रुता जैसे भाव, ये भाव आपके जीवन से हो जाएंगे, तभी ये आगे बाहर निकलेगा। एक बहुत ही लाभकारी और जरूरी बात है, हमारे शरीर में ध्यान के 3 स्थान होते हैं, हृदय, आज्ञा चक्र और ब्रह्मरंध्र। चित्त लगाकर प्रतिदिन ध्यान करें तो मन काबू में आता जाता है। आप कहेंगे यह तो बहुत सरल है, ज्ञान और प्राण की विधि कठिन है, ध्यान लगाना सरल है, परंतु ऐसी बात नहीं है। ध्यान के संबंध सांख्य दर्शन में भी कुछ कहा गया है, ध्यानम निर्विषम मनम। ध्यान उस समय होता है जब मन हर प्रकार की विषय वासना, प्रत्येक प्रकार की इच्छा, प्रत्येक प्रकार के संकल्प विकल्प से परे हट जाए। योग में यह 7वीं सीढ़ी है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और तब ध्यान होता है। दोस्तों, ध्यान में अगली सीढ़ी और अगली बातें आगे की वीडियो में करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये चीजें मैं बीच बीच में अलग अलग तरह की वीडियो के द्वारा आपके साथ करता रहता हूँ। जितना भी हम पढ़ते हैं, करते हैं और इस चीज पर बढ़ते हैं, उतना ही हमारा विकास होता है। दोस्तों, सबसे पहले आप सरल बने और अपने आप को एक ऐसा व्यक्ति बनाएं जो सहज हो, सरल हो, जिसके अंदर श्रद्धा भाव और जो एक शत्रुता का जो कांटा लिए, एक द्वेष का, ईर्ष्या का जो हम लिए बैठे हैं, इसको भी शांत करें। तो ये मन बहुत ही शांत होकर के खुद ही ध्यान में चला जाता है और हम वो प्राप्त कर पाते हैं जो हमारे लिए सही मायने में हमारा आखिरी मार्ग है। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ दोस्तों। ऐसे ही किसी सत्य खोज के साथ आगे मिलूंगा। ओम नमः शिवाय।